लेकिन कामना, ये रिहायशी जगह तय कैसे होगी? ये रिहायशी जगह तय कैसे होगी? मान लीजिए कि एक स्ट्री डॉग है, वो सड़क पर है और कोई पशु प्रेमी उनको अंदर लेके आ जाता है, तो आप कैसे तय करेंगे कि वो सड़क को बिलोंग कर रहे हैं या सोसाइटी को बिलोंग कर रहे हैं? let me just clarify. हाँ गौरी, आपके पास भी I handle ये जो complaints होती हैं बाइट केसेस की, ये मेरे पास रेगुलरली आती हैं ऑन डेली बेसिस। इसको एज एन SPCA मेंबर मैं पर्सनली जाके मैंने न्यूमरस केसेस को पर्सनली इन्वेस्टिगेट किया है, जाके डॉक्यूमेंट किया है, वीडियो डॉक्यूमेंट किया है, एंड फिर अपनी रिपोर्ट हमने AWBI को सबमिट करी है। आई मस्ट टेल यू हियर दैट in the cases, in all the cases that I have investigated, पहली चीज जो कंप्लेनेंट होता है, हमें समझना होगा कि वो कंप्लेनेंट ऑलरेडी बायस्ड है अगेंस्ट डॉग्स। जो कंप्लेन कर रहा है, जो वो कंप्लेन करता है, इन 100% ऑफ द केसेस बहुत ही हाईली एग्जैजरेटेड उसकी रिपोर्ट होती है, कंप्लेंट होती है। जब हम ऑन ग्राउंड जाके बोलते हैं, जैसे कंप्लेंट होती है कि वहाँ बच्चे घर के अंदर कैद हैं, कोई निकल नहीं पा रहा, वहाँ दहशत है, आतंक है, जब हम वहाँ जाते हैं तो वहाँ बच्चे परफेक्टली खेल रहे होते हैं एंड हम वीडियो बनाते हैं, हम बच्चों अच्छा ठीक है, मैं क्योंकि आप कह रहे हैं एग्जैजरेटेड हो रही है, मैं सॉरी आपको टोक रहा हूँ बीच में, गौरी के पास भी जाता हूँ। एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, क्योंकि ये ऐसी चीज नहीं, हम जो चारों यहाँ पर बैठे हैं, चारों के चारों इस चीज से दो चार हो चुके हैं, तो इसमें तो हमें किसी और एग्जांपल की जरूरत भी नहीं। गौरी, मैं खुद देखता हूं, मान लीजिए कि मैं कभी if you just allow me, give me 10 more seconds, Vipin. Sure. I just wanted to say this that see, हमें अगर सोल्यूशन ढूंढना है तो हमें रूट कॉज तक जाना पड़ेगा। अगर कोई बाइट केस हुआ है तो सिंपली रिपोर्टिंग द बाइट केस और जस्ट रिमूविंग द डॉग एज विश्ड बाय सर्टेन पीपल, दैट इज नॉट द सोल्यूशन। आप एक बार इन्वेस्टिगेट करेंगे प्रॉपर्ली, जिस तरीके से NGOs, हाँ नहीं ठीक है, हम बिल्कुल रिमूवल की बात नहीं कर रहे, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि जड़ तक जाना जरूरी है। मैं गौरी के पास ये सवाल लेके जाता हूं, जैसा गौरी मैंने कहा ना कि हम सबके इस मामले में अपने अपने एक्सपीरियंस है, क्योंकि एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है या कॉमन चीज है, मैं कह रहा हूं प्रॉब्लम भी नहीं, लेकिन आप सिर्फ सोसाइटी वॉल्स की मैं बात नहीं कर रहा हूं, सोसाइटी के बाहर जो सड़कें हैं उस पर भी ढेर सारे स्ट्रे डॉग्स रहते हैं। आप आते जाते, अब रात की 11 बजे के बाद निकलिए, ऐसा लगता है कि आप सड़क क्रॉस कर पाएंगे कि नहीं। दो स्ट्रे डॉग्स के ग्रुप में झगड़ा हो जाए कभी, आप देखिए, आप वहां खड़े नहीं रह सकते। इसके अलावा रात में कभी उनके बीच में झगड़ा हो जाए तो सारे लोग उठ के बैठ जाएंगे। तो देखिए विपिन जी, हम लोग रात को निकलते हैं फीडिंग कराने, कभी किसी फीडर को क्यों ये प्रॉब्लम नहीं आती? नहीं, अभी मैं फीडर से अलग हट के बात कर रहा हूँ। जी गौरी, लॉट ऑफ इश्यूज। गौरी, ओके, सो आपने बिल्कुल ठीक कहा, इनकी संख्या का नियंत्रण करना बहुत जरूरी है, इसीलिए ये कानून को रिवाइज करके अब नया कानून बनाया गया है। इसमें सेंट्रल, स्टेट और लोकल अथॉरिटी लेवल की मॉनिटरिंग कमिटीज को भी रिकमेंड किया गया है, जो बनाई जाएंगी अब, जो बजट प्रावधान करेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर इंश्योर करेंगी और उस बजट और इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से ABC प्रोग्राम्स हो सकेंगे। लेकिन ये समझने की बात है कि हम कोई वेस्टर्न कंट्री जैसे अभी डेवलप नहीं हुए हैं कि हमारे पास बहुत क्लियर डिस्टिंक्शन हो पेट डॉग और स्ट्रीट डॉग का। हमारे कानूनों में अभी भी पेट और कम्युनिटी एनिमल्स का डिस्टिंक्शन बताया गया है। ABC रूल्स 2023 में आप देखेंगे कि पेट और कम्युनिटी डॉग्स बताया गया है। कम्युनिटी डॉग्स मतलब वो कुत्ते जो पार्शियली ओन्ड होते हैं। अक्सर ऐसे कुत्ते होते हैं जो चाय वाले का कुत्ता है, प्रेस वाले का कुत्ता है, हलवाई की दुकान के नीचे बैठता है, या फिर कोई व्यक्ति है और उसके घर में 2 कुत्ते हैं और 2 सड़क पर उनको वो देखभाल करता है। उनकी जिम्मेदारी उठाता है कंपैशनेट ग्राउंड्स पर, क्योंकि वो होमलेस हैं, इसलिए उनको कोई ना कोई केयर गिवर होगा और वो केयर गिवर एक तरह से उनको कम्युनिटी एनिमल, उनको सोशलाइज करके रखेगा, जैसे कि वो कटखने ना हो, वो वैक्सीनेटेड हो, वो स्टेरिलाइज्ड हो। तो ये वाली जो पॉपुलेशन है हमारे कंट्री में वो ज्यादा है कम्युनिटी डॉग्स। पेट डॉग्स और कम्युनिटी डॉग्स के कानून भी अलग अलग है। पेट डॉग्स के कानून म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट में बनते हैं, स्ट्रीट डॉग्स के कानून या कम्युनिटी डॉग्स